आज हम करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3D का क्वेश्चन नंबर 9। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट्स 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन्होंने हमारे कहा है कि हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम है वो यूज़ नहीं करनी है और हमें 3 पॉइंट्स जो है दे दिए हैं और उन्होंने कहा है इन तीनों पॉइंट्स को प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो उन्होंने कहा है विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर उन्होंने विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ना कहा होता तो हम क्या करते, डिस्टेंस फार्मूला लगाते, ए बी का डिस्टेंस बी सी एंड ए सी का डिस्टेंस निकालते और सॉल्व कर देते। तो लेकिन उन्होंने विदाउट यूजिंग कहा है, तो स्लोप वाली एक्सरसाइज है तो हम यूजिंग स्लोप इसे प्रूव करेंगे। तो मैंने क्या किया, उन्होंने हमें 3 पॉइंट्स गिवन किए हैं तो मैंने लिख दिया लेट 3 पॉइंट्स आर दिस। मैंने 4 पॉइंट को ए लेट कर लिया, 3 5 को बी एंड सी को -1 यहाँ पर भी मैंने सेम पॉइंट्स लिख दिए, 4 4 3 5 -1 तो जब भी हमें 2 पॉइंट्स गिवन हो तो हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो जो स्लोप ऑफ ए बी, मैंने पहले ए एंड बी पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए, ए एंड बी, इन दोनों का स्लोप मैंने एम ए बी लिया है। तो ये वाली वैल्यू हो गई x1, ये हो गई y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो 5 - 4 डिवाइडेड बाय x2 - x1 यानी कि 3 - 4। ठीक है, 5 - 4 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 3 - 4 यानी कि -1, क्योंकि 4 बड़ा है तो नेगेटिव साइन आएगा, डिवाइड करेंगे तो -1 आ गया। स्लोप ऑफ ए बी जो है वो निकल आई -1। अच्छा, तो उन्होंने हमें कहा है कि पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव नहीं करनी, हम स्लोप की मदद से प्रूव तो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा स्लोप की मदद से, अगर किसी भी दो का स्लोप यानी कि जैसे ए बी का स्लोप और बी सी के स्लोप का प्रोडक्ट जो है इक्वल टू -1 आया तो हमारा जो 3 पॉइंट्स हैं वो क्या है, वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। जैसे कि लेट कर लेते हैं एम ए बी इंटू एम बी सी इज इक्वल टू -1, या फिर एम ए बी इंटू एम ए सी इक्वल टू -1। किसी भी दो का अगर जो प्रोडक्ट है वो -1 के इक्वल आया तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने ए बी का स्लोप निकाल लिया, अब निकालेंगे बी सी का स्लोप। स्लोप ऑफ बी सी को मैंने एम बी सी के साथ लेट कर लिया। ठीक है, तो वैल्यूज़ को करेंगे पुट, इसे मैंने x1 माना, इसे y1, इसे x2 और इसे y2 - y1 यानी कि -1 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय -1 माइनस का 3। सॉल्व करेंगे तो आ गया -6 माइनस का 4, माइनस के साथ माइनस कट हो गया, 2 के टेबल पर ये 6 3 पर गया और जो है 4 2 पर गया, तो हमारे पास स्लोप ऑफ जो है बी सी उसकी वैल्यू 3/2 आ गई। और अब हम निकालेंगे हम स्लोप ऑफ ए सी, उसे मैंने एम ए सी लेट कर दिया, y2 - y1 ओवर x2 - x1 सेम फार्मूला रहेगा, इसे मैंने x1 y1 माना, इसे x2 y2 फार्मूला में पुट करेंगे, -1 माइनस का 4 डिवाइडेड बाय माइनस का 1 माइनस का 4, -1 - 4, तो हमारे पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय -5 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस के साथ माइनस कट, ये 1 पर गया, तो हमारे पास आ गया 1। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता कैसे चलेगा कि दो का प्रोडक्ट जो है वो तीसरे के जो है -1 के इक्वल आए तो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो हम चेक करेंगे, तो जो हमारे एम ऑफ ए बी है अगर हम उसे एम बी सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है -1 नहीं आएगा, हमारे पास आएगा -3/2 जो कि रॉन्ग आंसर है। तो उसके बाद हम एम ए बी एंड एम ए सी का चेक करेंगे तो -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1, यानी कि ये वाला जो है हमारे पास वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जो है राइट एंगल ट्रायंगल में जो ए बी होता है वो किसके परपेंडिकुलर है, बी सी के। तो मैंने लिख दिया इन राइट एंगल ट्रायंगल इट हैव अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मैंने लिख दिया स्लोप, इन स्लोप वी नो एम ऑफ ए बी इंटू एम ऑफ ए सी, यानी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ ए सी अगर इक्वल टू -1 है तो ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हैं।
तो एम ऑफ ए बी की वैल्यू है -1 इंटू एम ऑफ ए सी की वैल्यू है 1, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू -1 आएगा, यानी कि -1 इंटू -1, ठीक है। देयरफॉर ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हैंस प्रूव्ड। तो हमने क्या किया, 3 पॉइंट्स गिवन थे हमें, तो हमने ए बी का स्लोप, बी सी एंड ए सी तीनों का स्लोप निकाला। उसके बाद हमने चेक किया कि किसी दो का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू -1 आ रहा है, जी आ रहा था, तो हमने ए बी लिख दिया कि जो ए बी का स्लोप है वो बी सी ए सी के स्लोप के परपेंडिकुलर, सॉरी ए बी जो है वो बी सी के परपेंडिकुलर है, सॉरी ए सी के परपेंडिकुलर है, तो ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और यही हमारा प्रूव हो गया।